हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। आज हम आर ओ टेस्ट सीरीज के क्रम में DIS का जीएस टेस्ट 2 कराएंगे। हम आपको DIS पीसीएस मंत्र जीएस वर्ल्ड के जीएस में हिंदी के सभी टेस्ट पेपर कराएंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको देंगे। हम DIS पीसीएस मंत्र जीएस वर्ल्ड के एक एक टेस्ट करा चुके हैं। आप उन टेस्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। ये आज का हमारा जो टेस्ट पेपर रहेगा वो DIS का है, यूपी पीसीएस RO प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, टेस्ट नंबर 2 फुल लेंथ टेस्ट होगा, करंट अफेयर सहित 2023 का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना टेस्ट। चलिए ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है निम्नलिखित पर विचार करें। भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक, भारत में जिला न्यायाधीश के पद का सृजन, उपरोक्त उपाधियां या सृजन किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, ये जो उपाधियां हैं ये किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो इन पर विचार करना है। तो ये जो सारी तीनों की तीनों उपलब्धियां हैं ये किससे संबंधित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सिविल सेवा का जनक, ठीक है, और पुलिस सेवा का जनक और न्यायाधीश के जो पद का सृजन था वो कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। मैडम भीकाजी कामा, M बकरतुल्ला, VBS अय्यर या MN रॉय। ठीक है, तो हमें इस कूट का सहायता से जो है इस कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। तो मैडम भीकाजी कामा, बकरतुल्ला, अय्यर और MN रॉय ये सभी के सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी भारत से बाहर रह करके काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले की परिणति के रूप में फांसी की सजा हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, हावड़ा षड्यंत्र केस या दिल्ली षड्यंत्र केस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी का परित्याग कर दिया गया था। सर, केसर ए हिंद, नाइटहुड या लॉर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइटहुड। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुत पिटक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सुत पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुखों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। जैसे अकाराध्यक्ष है, सुनाध्यक्ष है, सीताध्यक्ष है, तो खानों का अध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष और राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर हमें बताना है। ठीक है,
तो इसमें अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष ये सही है, शूनाध्यक्ष बूचड़खाने का अध्यक्ष ये भी सही है, और सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था सीताध्यक्ष, ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित घटना में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम है? सती प्रथा का अंत, रोलेट एक्ट, वुड्स डिस्पैच या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रोलेट एक्ट 1900। अच्छा, कालक्रम के अनुसार कौन सी जो है अंतिम स्थान पर है? रोलेट एक्ट। और वुड डिस्पैच 1854, ठीक है, वुड डिस्पैच 1854, वर्नाकुलर 1778, सती प्रथा 1829 और रोलेट एक्ट 1919 ये आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8वें का बी। सॉरी। 9वां है, सुप्रसिद्ध भक्ति कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? किस शासक के समकालीन नहीं थे, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, बाबर के समकालीन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बनारस में हिंदू एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना, संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। नेक्स्ट 11, कन्नौज राजधानी थी देवगिरी के यादवों की, परमार शासकों की, मैत्रक शासकों की या मौखरी शासकों की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौखरी शासकों की। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 और 2 का जो है मिलान करना है। ये रचनाएं हैं और ये रचनाकार हैं। कुमार पाल चरित्र, राजशेखर, कर्पूर मंजरी, जयचंद्र सूरी, ललित विग्रहराज, चंद्रबरदाई या पृथ्वीराज रासो सॉरी पृथ्वीराज रासो जो है सोमदेव, ये हमें मिलान करना है। ठीक है, तो जो डी है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, डी हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कैलाश मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह द्रविड़ शैली में निर्मित है और इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है? दोनों ही सही है। जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है ये द्रविड़ शैली में निर्मित है और इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 14, मध्यकालीन संतौर्य कार्य क्षेत्र कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है। शंकरदेव असम, मूलक दास राजस्थान, नरसिंह मेहता गुजरात, नामदेव महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मूलक दास राजस्थान, ये राइट आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित सल्तनतकालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ हुआ था? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी, बलबन नासिरुद्दीन महमूद या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। राज्यारोहण के समय सल्तनत काल का साम्राज्यवादी युग प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय। नेक्स्ट है 16, मुगल काल में मदद ए मास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मदद ए मास। ठीक है, तो इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से था, ये सही है। यह भूमि हस्तांतरित नहीं हो सकती थी, यह भी सही है। और ग्राही के पास यह भूमि आनुवंशिक रूप से रहती थी, ये भी सही है। उपरोक्त डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस की स्थापना मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था? इनमें से किसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था। फोर्ट विलियम कॉलेज, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मियो कॉलेज या दिल्ली कॉलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सुमेलित नहीं है, ये बताना है। समाचार पत्र और भाषा है भारत मित्र हिंदी में, प्रजामित्र गुजराती, राष्ट्रमत मराठी, नायक अंग्रेजी। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है?
ठीक है, तो इसका हो जाएगा नायक अंग्रेजी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी भारत मित्र हिंदी में था, प्रजा मित्र गुजराती में था और राष्ट्रमत मराठी में था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, राजाराम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया। यह अधिनियम पारित हुआ था 1829, 1826, 1830 और वर्ष 1831। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1826 में ये पारित हुआ था। नेक्स्ट, ये इसका इंग्लिश भी है, हम आपको इसकी पीडीएफ भी देंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थानों या संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कर, ठीक है, व्यवस्थित करना है पहले से बाद के क्रम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहले आएगा 3 एशियोटिक सोसाइटी, ठीक है, फिर तत्वबोधिनी सभा, फिर मोमडन लिटरेटरी सोसाइटी, फिर वेद समास और फिर प्रार्थना समास। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 21, सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अल-मसूदी, महिपाल प्रथम, रॉल्फ फिच अकबर, डोमिंगो जो पायस है, अयूत देवराय और फ्रांसिस्को पेलशॉर्ट, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सी, जो डोमिंगो पायस है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये जो है पुर्तगाल का रहने वाला था और 1515 ईस्वी में कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। 1515 ईस्वी में कृष्ण देवराय, ठीक है, कृष्ण देवराय के काल में आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित मिलाम हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है। मिलाम हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है। शारदा नदी, नुब्रा नदी, मंदाकिनी या मानस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहते हैं, मिलाम हिमालय से निकलती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन की पहचान करें। दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है और मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। सत्य कथन या सभी जो है कथन सत्य है, ये आपको बताना है, तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। 24, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में है। नागरकोइल, कन्नूर, जंजीरा या सिंधु दुर्ग। ठीक है, इनमें से बताना है सबसे दक्षिण में कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरकोइल। नागरकोइल जो है सबसे दक्षिण में है। 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, पूना की संधि 1817 ईस्वी निम्नलिखित में से किसका परिणाम थी। पूना की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्वेश्चन नंबर 26, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है कि धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं और कारण है कि सूर्य की किरणें इनसे इनकी गैसों को जो है चमकीला बनाती है। सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है 27, सही सुमेलित है। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जनजातियाँ और ये इसकी अवस्थिति है। खस अरुणाचल प्रदेश, तमरिया झारखंड या लिम्बूश तमिलनाडु या अंगामी असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तमरिया झारखंड में पाई जाती है। ये जनजाति तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। 28, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह की हैं। निम्नलिखित में से किस फसल जो है समूह की फसलें रबी समूह की हैं। जौ, चना, मटर, सरसों, चावल, चना, ज्वार, सरसों या बाजरा, गेहूं, आलू, मक्का
या तरबूजा, मटर, आलू, मक्का, रबी की फसल। ठीक है, हमें बताना है रबी की फसल कौन सी है इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जौ, चना, मटर, सरसों रबी की फसल हैं। नेक्स्ट है 29। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है। इनमें से गर्म झरना झरना नहीं बल्कि क्या है, कृत्रिम झील है। इनमें से कौन सी कृत्रिम झील है, हमें ये बताना है। मणिकर्ण, कोडाई कोनाल, तप्ता पानी या ब्रजेश्वरी, इनमें से कौन सा कृत्रिम झील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का, जो कोडाई कनाल जो है वो झील है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगुड़ा प्रसिद्ध है। जादूगुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में स्थित जादूगुड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम उत्खनन के लिए, कोयला उत्खनन के लिए, हीरा उत्खनन के लिए या सोना उत्खनन के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यूरेनियम उत्खनन के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। सौर कलंक चक्र, ठीक है, सौर कलंक चक्र औसतन कितने वर्षों का होता है? सौर कलन चक्र औसतन कितने वर्षों का होता है? 21, 15, 25, 11। राइट आंसर 11। 32 है, निम्न महासागरीय धाराओं में कौन प्रशांत महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से संबंधित है। कनारी, फोकलैंड, हम्बोल्ट या लेब्राडोर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो हम्बोल्ट धारा है वो प्रशांत महासागरीय धारा है। हम्बोल्ट धारा प्रशांत महासागरीय धारा है। ठीक है, नेक्स्ट है 33। निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? ठीक है, इनमें से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? बोलीविया, नामीबिया, चिली या मेडागास्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बोलीविया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती। नेक्स्ट है 34। ठीक है, 34 है कि भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, और भूकंपीय तरंगों को जहाँ सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। इनमें से असत्य कथन चुनना है। ठीक है, तो इसका असत्य कथन हो जाएगा 1 और 2, दोनों ही असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? जलवाष्प, हीलियम, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या पाई जाती है? ये पाई जाती है जलवाष्प। नेक्स्ट 36। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एटलस पर्वत उत्तर दक्षिण अमेरिका में है, ओकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है, और अबिसीनिया का पठार पूर्वी अफ्रीका में है। सही सुमेलित बताना है। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है? उपरोक्त सभी जो है वो सही सुमेलित हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अग्लुहास बेसिन स्थित है हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या इनमें से कोई नहीं? अग्लुहास बेसिन। ठीक है, तो अग्लुहास बेसिन स्थित है हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 38 है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता? भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता? स्पेन, तुर्की, जॉर्डन या सीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्डन। भू सन्निधियों को पर्वतों का पालना किसने कहा था? डेविस, हैरी हैश, फेंक या, ठीक है, कोबर। तो इनमें से किसने कहा था? कोबर ने कहा था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 48। जैव आवर्धन से संबंधित अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है? जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है? कीट, मछली, मानव या मवेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
पोलियो, ठीक है, पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है। पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है टोंगा, कुक, गिलबर्ट या समोआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। कथन और कारण दिए गए हैं। 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। कारण है कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव है। तो सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है स्थानीय पवनें हैं और प्रभाव क्षेत्र है। ठीक है, स्थानीय पवनें और प्रभाव क्षेत्र हैं। काराबुरान जो है तारिम बेसिन में है, बिल्जर्ड कनाडा में है, ब्लैक रोलर दक्षिण अमेरिका में है और सामुन ईरान में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। 44 निम्न व्यक्तियों में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर या चौधरी देवी लाल। इनमें से कौन जो है उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? ठीक है, उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। 44वां है, राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रशेखर जो है उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। 45, ठीक है, 45 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता? प्रस्तावना संप्रभुता, समाजवादी, लोकतांत्रिक या कल्याणकारी। ठीक है, जो प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? ठीक है, 45, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याणकारी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, यह वर्णित है अनुच्छेद 55, 56, 57 या 58 में। तो 46, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, यह वर्णित है अनुच्छेद 57 में। नेक्स्ट है कथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, 47 है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इनमें से कौन सा सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता। सत्य नहीं है ये बताना है। कौन सा एक उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है? वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है। ये गलत है। मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 48 का। ठीक है, 49 है हमारे पास। संविधान संशोधन है और ये प्रावधान है। 52वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें 52वां संविधान संशोधन के अनुसार 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 69वां संविधान संशोधन के अनुसार दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था और 61वां संविधान संशोधन नागरिकों को मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी और 73वां संविधान संशोधन भाग 9 जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना 14 दिन पूर्व देनी होगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन पूर्व देनी होगी, यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952, 1954, 1955, 1956। तो राइट आंसर हो जाएगा 1955। ठीक है, 1955 इसका
राइट आंसर हो जाएगा। 52 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? 90, 89, 69 या 92? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92। 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया था राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। 53 है, अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 249, 109, 312, 110 राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249, ठीक है, और अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। 54 है, मूल कर्तव्य नहीं है वन, झील, नदी तथा अन्य वन जीवों की रक्षा करना, देश की प्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना और मतदान देना इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मतदान देना मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को न्यायिक पुनर्वलोकन कर सके? न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो वो उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है या उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। तो इसमें 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 55 का राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति जो दी गई है अनुच्छेद 13 में दी गई है। चलिए 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? 106, 368, 55 या 162? ठीक है, साधारण बहुमत से जो है संशोधन किया जा सकता है तो वो हो जाएगा 156, अनुच्छेद 106। नेक्स्ट देखते हैं, 57 कौन सा सुमेलित नहीं है? धर आयोग, जीपीपी समिति, फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, JVP समिति, दिसंबर 1949, ये सुमेलित नहीं है। स्थगन प्रस्ताव, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में शक्ति है। इसका तात्पर्य है कि मंत्री से सूचना एकत्र करना, इसका तात्पर्य है कि बजट प्रस्तावों में कटौती करना, इसका तात्पर्य है कि सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 59 है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य तथा आवंटन मूल्य का निर्धारण करने को सरकार को सलाह देती है। केंद्र सरकार इसकी संस्तुति को मानने के लिए बाध्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सत्य है। ठीक है, 60 है, विदेशी व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? विशेष कृषि उपज योजना, ठीक है, विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2002-3 में, 3-4 में, 4-5 में या 6-7 में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004 और 5 में। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। 62, अरुणाचल प्रदेश का गठन गुजरात, गोवा, मिजोरम कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, हमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए, केवल 3 जो है इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 63, किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है निवेशित पूंजी द्वारा,
टर्नओवर द्वारा, विद्युत की खपत द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी के द्वारा। कथन और कारण दिए गए हैं। मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है और मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार, वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हमें बताना है। इसका ए और आर दोनों ही सत्य हैं। 65 है, मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, स्थिति से है, ये क्रम एवं स्थिति दोनों से है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रम से है। जो मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है। ठीक है। 66 है, सुमेलित नहीं बताना ये विषय है, ये संबंधित अनुच्छेद हैं। प्रशासनिक अधिनियम, समान नागरिक संहिता, परिसीमन आयोग का गठन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, 51 में तो सही है। तो 66 का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा परिसीमन आयोग का गठन, ये इसमें सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 67, वह स्थिति जब कच्चे माल का आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? फ्रीपोर्ट, डच डिजीज, या जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी, या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक है। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। विचार करना है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को ही विश्व बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कौन सा सत्य है? ठीक है। तो कौन सा सत्य होगा इसमें हमें ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल एक सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का जो है उसको, इस बैंक को विश्व बैंक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर है? इनमें इनका जो है डेट बताना है। इनमें से कौन सा सबसे बाद में इसकी स्थापना हुई थी? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड की स्थापना। फिर जो है ये 70 में कथन और कारण दिए गए हैं। केन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। और कारण है कि मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है, जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही हैं, और इसकी व्याख्या भी करता है। सेवेंटी वन है, मार्शल मैक्लुहान द्वारा वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी, जो आधारित है सामाजिक विकास, परिवहन एवं संचार विकास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास और राजनीतिक विकास। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर परिवहन एवं संचार का विकास। ठीक है। ये वैश्विक गांव हैं। 72 है, भारत में घाटे की विधि व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। भारत में घाटे की विधि व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, या विदेशी ऋण कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक विकास के लिए। 73, निम्नलिखित में से किस एक, ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग उंगलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है? फ्लोरोसेंट पाउडर, क्रिस्टल, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, या स्वर्ण धूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरोसेंट पाउडर। ठीक है, फ्लोरोसेंट पाउडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। क्लोरोमाइसेटिन, क्रिस्टल वायलेट, क्लाइखंज, या न्यूमोकोनिओसिस। ठीक है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2341। 75,
जो है मेटॉक्स परीक्षण किया जाता है? क्षय रोग से, कैंसर से, एड्स से या मानसिक आघात से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग से। 76 निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय अवस्थित है? ठीक है, तो इसका कहाँ है? मुंबई में, हैदराबाद में, जादूगोड़ा में या नई दिल्ली में? तो जादूगोड़ा में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है भोजन, काम, उत्पादन का नारा दिया गया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, एंजाइम होते हैं सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक या फफूंद? तो ये हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, 80 है, निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? एथिलीन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन या एबिसिसिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जिबरेलिन्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 81, कौन सा सुमेलित नहीं है फसल और प्रजाति है? आंवला, कंचन, सरसों, वरुणा, मटर, सपना या भिंडी, सूर्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिंडी, सूर्य, या इसमें सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बयासीवा देखना है कि स्वतंत्र तंत्र में, श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद जो है वो क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो हमें 82 का इसका राइट आंसर बताना है। 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है? लाइकेन, कवक मूल, शैवाल या प्रवाल मूल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक सॉरी राइट आंसर हो जाएगा 84 है, कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा सत्य है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो है सही है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है और जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। ये सब सही है। नेक्स्ट है नेक्स्ट 85, सुमेलित नहीं है ये बताना है, पदार्थ और उपयोग है। बेनाड्रिल, प्रतिहिस्टामिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अग्निशामक, या टैक्साल जो कैंसर रोधी है, और नाइट्रोसेल्युलोज जो है वो संश्लेषित रबड़ है। इनमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। अच्छा, सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? ग्लोबिन, फाइब्रिनोजिन, हेपेरिन या लिम्फोसाइड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का सी, जो हिपेरिन जो है रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ है। प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? बैंगनी, नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला, पीला और बैंगनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88, सूडोमोनास, ठीक है, सूडोमोनास या सोलेनेसीरियन, वाह क्या नाम है। ठीक है, सूडोमोनास और सोलेनेसीरियम नामक जीवाणु निम्न में से यार तुम सभी नेसीरियम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? नाम भी बड़ा अजीब है। ठीक है, 88, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ए विल्ड ऑफ पोटैटो रोग। चलिए 89 को देख लेते हैं। निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। गंगा, गोमती, घाघर और गंडक। ठीक है, नेक्स्ट है इटावा गौरीपुर घराना प्रसिद्ध है सरोद वादन के लिए, तबला वादन के लिए, सितार या बांसुरी वादन के लिए। ठीक है, तो 90 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोद वादक के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष स्थान पर है, जबकि द्वितीय स्थान पर कौन सा है। ठीक है, हमें द्वितीय स्थान बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी का, लखनऊ का, कानपुर का या प्रयागराज का। राइट आंसर है वाराणसी का। 92, 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, तो इसमें शीर्ष जिला कौन सा रहा? बलरामपुर। ठीक है, शीर्ष जिला बलरामपुर रहा। कथन और कारण है। हरे पौधों को कथन है हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। कारण है कि पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का कथन और कारण दोनों ही सही हैं। 94 सत्य है कि इसमें हरी पत्तियां पाई जाती है। ठीक है, कीटभक्षी पौधों के संबंध में सत्य है, ये बताना है हमें। कीटभक्षी पौधों के संबंध में कौन सा सत्य है, ये हमें बताना है। कीटभक्षी पौधे, इसमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं। ये उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 ये सभी कथन सत्य हैं। 95 है। ठीक है, 95 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक तत्व है। पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक तत्व है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। 96 उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का गठन किया गया था। 1980, 1983, 1987 या 1992। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983, 83। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। गोरखपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या बागपत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में सबसे न्यूनतम जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। और 98 है। इसमें जो है कुछ संस्थान के नाम दिए गए हैं और हमें सही विकल्प बताना है। जैसे IIVR, IIPR, IISR और IIHR, इनमें से कौन सा सुमेलित होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1, 2, 3, 4 ये सभी सुमेलित हैं। उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था? 24 जनवरी 2020, 17, 18 या 21 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन प्रथम बार किया गया था। 24 जनवरी 2018 को। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का हिस्सा है। 6.33, 7.33, 8.13 या 9%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.33%। 101 है। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निर्देशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना मार्च 1974 में हुई थी। असत्य कथन हमें बताना है।
ठीक है। तो न तो एक न तो दो, कोई भी असत्य नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो दिया गया है सब सत्य है। 102 की बात कर लेते हैं। मेला और स्थान है रामायण मेला, बटेश्वर मेला, कालिंजर मेला और सौरव मेला, इनका मिलान करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामायण मेला चित्रकूट में लगता है, बटेश्वर मेला आगरा में, कालिंजर बांदा में और सौरव मेला कासगंज, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 103 है निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था? सूरसेन, मल, कौशल या पांचाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। 104 है निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? माता टीला, राजघाट, रानी लक्ष्मीबाई या बाणसागर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणसागर जो है वो बेतवा नदी पर नहीं है। 105 पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1993, 1994, 1992 या 1991? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 105 का हो जाएगा बी, 1 अप्रैल 1994 में। क्वेश्चन नंबर 106 है कौन सा सुमेलित नहीं है? मंदिर और स्थान है गोविंद देव मंदिर मथुरा, दशावतार मंदिर ललितपुर, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर मिर्जापुर, दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेणुकेश्वर महादेव मंदिर मिर्जापुर, ये सुमेलित नहीं है। 107 है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है? कजरी, रसिया, कार्तिक गीत या आला? 107 का हो जाएगा इसमें कार्तिक गीत जो है उत्तर प्रदेश का गीत नहीं है। ये कथन और कारण है। ठीक है, कथन है हमारे पास 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सत्य हैं। क्वेश्चन है 109 कि नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है? नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है? तीसरी दुनिया में वृद्धों की जनसंख्या वृद्धि, या तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, तीसरी दुनिया में बड़े पैमाने का संकट जय जो है प्रवचन, या सोवियत प्रव्रजकों की बाढ़? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी की तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो है रीजनिंग का पार्ट शुरू होता है। मैं आपसे बता दूं कि मैं रीजनिंग और मैथ जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे अलग से वीडियो में दिए जाएंगे और उस पर जो है आपको लिखा होगा, जैसे कि ये जीएस का है। ठीक है, DIS GS का 2 पेपर है, तो इसकी रीजनिंग हम अलग से अलग क्लास में बताएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इसके आंसर देता हूँ और जो है इसका सारा सॉल्यूशन अलग से वीडियो में देंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 का 2 घड़ियों का जो है एक साथ 8 बजने पर ये सवाल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 6 सेकंड। और 111 का जियो 32 है, SHE 49 है, तो SOM का कोड क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ए 56। ठीक है, 112 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। 113 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी पिता। और 114 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए बी अक्षर। ठीक है, 115 है, 115 का बी हो जाएगा CACB। और 116 है, 116 का C 486। और 117 का ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड और एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा? मानव विज्ञान हो जाएगा। और 118 का हो जाएगा BQRT अनुपात UVX। 119 है, 119 का हमारे पास 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 120, अभी 120 और बचा है रीजनिंग का। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे ये आपको बताना है। तो इसमें 10 त्रिभुज हैं। ठीक है, कितने हैं? 10 त्रिभुज हैं। अब हम करंट अफेयर पर पहुंचते हैं। करंट अफेयर पर पहुंचते हैं हम। ठीक है,
चलिए, फरवरी 2023 में डस्टलिक 2023 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की थल सेनाओं के मध्य किया गया? ठीक है, तो किस देश की थल सेनाओं के मध्य किया गया? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सिंगापुर या ईरान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक 2023 हुआ। 22 है कि फरवरी 2023 में बायो एशिया 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या पुणे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। पुणे में बायो एशिया 2023 का सम्मेलन किया गया और डस्टलिक 2023 उज्बेकिस्तान में हुआ। नेक्स्ट है 123, फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड ने किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी? अम्फान, निवार, निसर्ग या गैब्रियल? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गैब्रियल के कारण न्यूजीलैंड ने चक्रवात के जो है चक्रवात था और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। 124 है कि फरवरी 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया। स्काई यूटीएम है एक, ठीक है, तो क्या है? ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम या मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग नियंत्रण सिस्टम या चालक रहित कार नियंत्रण सिस्टम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? भारत की जो है उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा गुरुग्राम, ठीक है, जोधपुर, चंडीगढ़ या लेह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। एमफैक्स 2023 है एक, डाक टिकट प्रदर्शनी, अत्याधुनिक हथियार प्रदर्शनी, युद्धाभ्यास या रेलवे की प्रदर्शनी? तो इसका राइट आंसर है युद्धाभ्यास। ठीक है, एमफैक्स 2023 क्या है? एक युद्ध अभ्यास है। 127 है फरवरी 2023 में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है यूनिसेफ द्वारा? आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार, राजकुमार राव या पंकज त्रिपाठी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट 28 है कि फरवरी 2023 में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट, ठीक है, कटरा, गोरखपुर गांव, धर्मशाला या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर गांव, हरियाणा में है। गोरखपुर गांव कहाँ है? हरियाणा में। 129 है फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य था तुर्की सीरिया में आए भयानक भूकंप हेतु राहत सामग्री भेजना या पड़ोसी देशों के साथ मैत्री जो है संबंधों को बढ़ावा देना, या उत्तराखंड में आई भयानक बाढ़ में राहत सामग्री भेजने या मुस्लिम देशों के साथ मैत्री संबंधों को बढ़ावा देना? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप से राहत देना, राहत सामग्री भेजना। ठीक है, नेक्स्ट 130 का फरवरी 2023 में किस संघ या संगठन द्वारा वर्ष 2035 से कार्बन उत्सर्जन पेट्रोल एवं डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी प्रदान की गई है? आसियान, ओपेक, सार्क या यूरोपीय यूनियन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय यूनियन ने पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी प्रदान की है। 131 फरवरी 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? अजय बंगा, नीलमोहन, सोहन एस चटर्जी या आदित्य गर्ग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील मोहन को CEO बनाया गया यूट्यूब का। ठीक है, 132 फरवरी 2023 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु विश्व में धीमे ड्राइव करने के मामले में द्वितीय स्थान पर है। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा है? लंदन, वियना, न्यूयॉर्क या पेरिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लंदन।
नेक्स्ट, फरवरी 2023 में रियाना बरवानी को अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम, ये बरवानी, ठीक है, प्रथम जो है अरब महिला घोषित किया गया है। वह किस अरब देश की निवासी है? सऊदी अरब, यमन, लीबिया या मोरक्को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सऊदी अरब की हैं। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में भारत ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित MK3 ALH हेलीकॉप्टर किस देश को सौंपा? पेरू, मॉरिशस, घाना या इक्वेडोर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस, ठीक है, किसे? मॉरिशस। नेक्स्ट है 135, क्वेश्चन नंबर 135। फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन, ठीक है, 2023। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ दुबई में, ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ? दुबई में, ठीक है। नेक्स्ट है 136, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया? जल जन अभियान, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, सॉरी राजस्थान, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में जल जन अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट है 137, फरवरी 2023 में भारत के किस राज्य में वाइट गोल्ड के रूप में जाने जाने वाला जो लिथियम के भंडार की खोज की गई है? वाइट गोल्ड, ठीक है, वाइट गोल्ड की जो खोज है वो कहाँ की गई है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में वाइट गोल्ड की लिथियम के भंडार की खोज की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप पूरा टेस्ट पेपर देखा करें, इसकी PDF भी हम आपको देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप जो ना हमसे ये बता देना, कमेंट करके ये बताना कि आपको जो है आंसर ही चाहिए या इनको विस्तार पूर्वक बताना भी है, ठीक है, तो हम इनको पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका विस्तार पूर्वक भी बताएंगे, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप टेस्ट पेपर ऐसे ही कराएं और क्वेश्चन और उसका आंसर बता दें, तो हम इस प्रकार से भी बता देंगे, ठीक है। हमारा 138 क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किस देश द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौते प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 12 चीते भारत भेजे गए? नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, घाना या नाइजीरिया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से प्रोजेक्ट चीते के अंतर्गत 12 चीते भारत भेजे गए, ठीक है। 139 है, फरवरी 2023 में चर्चा में रहे यात्सो झील के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यात्सो झील, यह लद्दाख का पहला जैव विविध विरासत स्थल घोषित किया गया। यह झील काली गर्दन वाली क्रेन के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थल है। इनमें से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। लद्दाख की है यात्सो झील, ठीक है, और ये लद्दाख का पहला जैव विविध विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? हमें ये बताना है। जो केंद्रीय बजट 2023 में नमस्ते योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, तो इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफाई कर्मचारी को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना, या रेहड़ी पटरी दुकानदारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना, या आदिवासी इलाके में मूलभूत सुविधाओं का विकास करना, या 12 वर्ष से कम आयु की किशोरियों को उचित पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। ठीक है, तो 140 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप वहाँ मैसेज करके भी हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और ये पूरी PDF जो है सॉल्यूशन सहित होगी, आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा और सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, सारे PDF आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। तो इसका 140 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सफाई कर्मचारी को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा जो है DIS का टेस्ट 2, ठीक है। ये टेस्ट नंबर 2 था, ठीक है। टेस्ट नंबर 2 GS का फुल लेंथ। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट में।